हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सागर क्या पूछना है आपको? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज से सर बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा। सर मैं मतलब गेट की जैसे तैयारी करना चाह रहा था। तो अभी पिछले साल मैंने स्टेट्स में सर दिया भी था गेट थर्ड ईयर में इस बार। अच्छा। तो वैसे ही मतलब सर दे दिया था, कुछ पढ़ा तो था नहीं। तो इस बार सर सीरियसली देना चाह रहा था मैं। तो वही सर सोच रहा था कि क्या कैसा है सीन। तो वही सर आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। तो आपने अभी कौन सा गेट दिया है? गेट इस बार कौन से दिए थे आपने? कौन से सब्जेक्ट में? स्टेट्स सर, स्टेट्स अच्छा, में गेट दिया था। स्टैट्स। आपको गेट स्टैट्स क्यों देना है आपको? सर मैं मतलब सर डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट का ये सब कोर्स करना चाह रहा था, डेटा साइंस वगैरह, इसी की वजह से दिया था। जी जी तो जी। सर एक मुझे कंफ्यूजन ये हो गया है कि जैसे अभी तो गेट डेटा साइंस में खुद ही अलग से एक एग्जाम कराने लगा है, यस यस यस। डेटा साइंस एंड एआई में। यस तो वही मैं सोच रहा था सर, जैसे अभी तक तो आप बता रहे थे कि मतलब जैसे स्टेट से ये लोग एडमिशन लेते थे, यस यस। अभी डेटा साइंस में जब खुद ही होने लगा है तो फिर कैसे सर होगा? ये ठीक है कि वो उसमें सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा जी था। जी जी। देखिए, पहली बात तो हाँ। गेट में दोनों ऑप्शन है, तो आप गेट एसटी भी दे सकते हैं, गेट डीए भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यस सर। दोनों सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हाँ। ये है कि कोई, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एमटेक, फॉर एग्जांपल एमटेक डेटा साइंस आईआईटी गुवाहाटी उठा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट डीए से एडमिशन होगा, गेट डीए से भी होगा, गेट एसटी से भी होगा, गेट एमए से भी होगा, गेट सीएस से भी होगा। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे गेट एग्ज़ाम अराउंड 32 सब्जेक्ट में इस बार हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ तो सर। तो उनमें से एक कोर्स कोई जो एडमिशन देती है, वो सिर्फ एक गेट के थ्रू एडमिशन नहीं देती है, वो 5 6 7 8 डिफरेंट गेट सब्जेक्ट्स को अलाउ करती है। तो आप गेट डीए के थ्रू भी जा सकते हो, गेट एस के थ्रू भी, गेट एमए के थ्रू भी, गेट सीएस के थ्रू भी, और भी आपके गेट इलेक्ट्रिकल के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो ये भी ऑप्शंस रहता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों दे सकते हो। और गेट डीए में स्टैट्स तो कॉमन ही है, मैथ्स तो कॉमन ही है, थोड़े बस आपको वहाँ पे हाँ सिलेबस। एल्गोरिथम्स एंड थोड़ा वो पढ़ना है, आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है, बस ये है। हाँ सर, ये सीएस में, सीएस का कुछ मतलब सब्जेक्ट्स हैं डीए में। यस। बाकी तो मैथमेटिक्स काफी मैच ही कर रहा है, हाँ, स्टैट भी काफी है मैच पूरा। कर रहा बिल्कुल, हाँ। तो दोनों की तैयारी हो तो जाएगी यही आपकी। सर कुछ। हम्म। हाँ। जैसे आप वही पूछ सर रहे थे, कोर्स बता देता लेना हूँ। चाह रहा था जैसे, मैं। हाँ हाँ, हाँ। एमटेक आईईओआर है आईआईटी बॉम्बे में, वो भी एक्सेप्ट करती है ये। आपको खड़गपुर में है एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग आईआईटी केजीपी में, ये भी है। और है एमटेक डेटा साइंस गुवाहाटी है, बॉम्बे है, खड़गपुर है, और कौन सा है डेटा साइंस में जो कराती है? आई थिंक मद्रास, या कौन सा एक और है कोई, देखना पड़ेगा। आईआईटी मद्रास में एमटेक डेटा साइंस है ना शायद, वहाँ पे भी है, या और जहाँ हाँ पे भी है है, सर, हाँ। तो आई है। थिंक मद्रास में एमटेक इन तो डेटा सर ये साइंस। सब स्टैट मतलब स्टैट से भी लेते हैं, बाकी डीए से भी लेंगे? जी जी जी। दोनों से ही लेंगे? हाँ हाँ। यस। अच्छा। इस तरह से रहता है। तो सर मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा? मतलब जैसा मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, मतलब सीएस में भी मेरा उतना ऐसा कुछ खास है नहीं अभी। देखो, गेट का 3 पर्पस है, आप सब जानते होंगे। एक तो एमटेक एडमिशन है, दूसरा आप पीएचडी में भी, हम्म। आप बीटेक करके डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। तीसरा एक जॉब का ऑप्शन है ना। तो इस तरह से रहता है। हाँ। तो जैसे आपको एमटेक में एडमिशन में बहुत कंपटीशन है, तो गेट स्टैट्स का अराउंड 1500 बच्चा एग्ज़ाम देता है। तो आपको एमटेक एडमिशन के लिए अच्छा हाँ। गेट स्कोर के लिए टॉप 10 या टॉप 20 रैंक में आना पड़ेगा आपको, तभी एडमिशन मिलेगा एमटेक में आपको। और वो स्टैट्स आसान है, में। हाँ, ये आसान है। मैं बोल रहा हूँ गेट टॉप 20 लाना आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे इस बार हमारे यहाँ से AIR 3 उस लड़के का है, सत्या साई आदित्य का, उसके 63 मार्क्स है आउट ऑफ हाँ। 100। तो उस पर इसके थर्ड रैंक है, और उसका गेट स्कोर 900 समथिंग है, 900 प्लस ही है, 900 समथिंग है। सो इस तरह से है, 900 या 1000 है। सो उस तरह से है। सर कोई बी करके पीएचडी कर रहा है तो उसका भी ड्यूरेशन पीएचडी का सेम रहेगा, जो कि अगर कोई मास्टर करके कर रहा है तो? जी जी, बिल्कुल सेम रहेगा। कोई कोई एमटेक, एमटेक करके पीएचडी कर रहा है, कोई डायरेक्ट बीटेक करके कर रहा है, तो दोनों का ड्यूरेशन सेम रहेगा? पीएचडी का ड्यूरेशन क्या आपको क्या पता है, क्या है ड्यूरेशन पीएचडी का? 5 ईयर। मैं तो तीन फाइव साल ईयर मैं तो 3 साल में कर लिया हूँ, 3 साल भी नहीं हुआ, अभी 2.5 साल हुआ है मुझे। 3 साल में मैंने पीएचडी कर लिया। तो वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है। नहीं,
मेरे खुद सीनियर है जिन्होंने 8 साल में किया है, 7 साल में किया है। मेरे से जस्ट पहले जो बच्चा सर के अंडर निकला है, वो 15 में एडमिशन लिया था, 22 में डिग्री मिली उसको, तो 8 साल में किया है वो, मिनिमम 7 3 साल में। ईयर है, मिनिमम 3 ईयर जी, है। तो यहाँ डिपेंड करता है, 3 से 8 ईयर्स लगते हैं सबको। अब कोई बच्चा मिलेगा जो 3 साल में कर सकता है, कोई 4 साल में कर लेता है, कोई 5 साल में, कोई 6 साल में, कोई 7 साल में, कोई 8 साल भी लगाता है। तो ये ना तो उसकी इंस्टीट्यूट पे प्रीति डिपेंड करता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ना तो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, ना उस पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आप कितना जल्दी अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे ये फ़र्क थोड़ी पड़ता कि आप बीटेक करके आए हो, कि एमटेक करके आए हो, कि पीएचडी करके आए हो। ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे पीएचडी डिग्री के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1 साल कोर्स वर्क होता है, उसके बाद 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं डिग्री के लिए। तो अगर आप 2 रिसर्च पेपर अगले 1 साल में पब्लिश कर दो, आप एलिजिबल होगा डिग्री के लिए। सो ये है कि अच्छा। वहाँ पीएचडी इज नॉट द लाइक बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी जैसे आप कर रहे हो वैसा थोड़ी है। पीएचडी में क्लास थोड़ी जाना होता है, वो तो बैठ के तुम्हें रिसर्च करना होता है। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा एक सुपरवाइजर होगा, उसको जाके बताओ तुमने क्या किया, फिर दोनों मिल के पेपर, रिसर्च पेपर लिखोगे, सबमिट करोगे, पब्लिश हो जाएगा तो तुम पीएचडी एलिजिबल हो गए। सर कोर्स वर्क कंप्लीट करके हम वापस किसी मतलब जॉब में, प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। यस, जा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और सर गेट बोले स्टैट से अगर मतलब हमको एडमिशन लेना हो तो मतलब करीब कितने रैंक के अंदर ला दें तो एडमिशन मिल सकता है? किसमें, एमटेक या पीएचडी? एमटेक में। एमटेक में बोला हूँ टॉप 20 में ही आना पड़ेगा, उसके बाद चांसेस बहुत कम रहेंगे। अच्छा। और टॉप 20 मैं बोल रहा हूँ आसान है, तो मैं बोल रहा हूँ टॉप 20 रैंक लाना इज इजी टास्क। जिसका 20 रैंक होगा, मेरे यहाँ से 22 रैंक इस बार आया था। हाँ, जो ए आई आर हम्म। 22 उस लड़के का है, क्या नाम है, वर्ष नवीन, वर्ष नहीं, तो नवीन का था। सो जो नवीन है उसके 22 रैंक है, उसके 45 मार्क्स है। तो क्या आप 100 में 45 नहीं ला सकते? बहुत आसान है 45 मार्क्स लाना। नहीं सर, आ सकते हैं, यस सर। हाँ, इजी है। क्वेश्चन पेपर तो देखा था सर सर, उतना उधर वैसा एप्टीट्यूड मतलब। में 15 आ जाएगा और इधर 30 मार्क्स तो आ ही बस, जाएगा। हाँ, क्योंकि मैथ्स आते हैं 25 मार्क्स के, स्टैट्स आते हैं 60 मार्क्स के, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। अब देख लो, इसमें से 50 नंबर नहीं ला पाएंगे बच्चे, आराम से ला सकते, 25 मार्क्स का मैथ्स है, अच्छा सर, स्टैट्स है। वो गेट हाँ, स्टैट से सर डायरेक्टली जॉब तो बहुत कम ही होंगे, हाँ, हाँ, मुश्किल से, हमको तो क्योंकि नहीं लगता है कि नया उतना। है तो पीएसयूज इस पे बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं करती है, कुछ कुछ निकालती है। वो हाँ। भी ओकेजनली है, मतलब हर साल फिक्स नहीं है कि आएगा ही। जैसे बाकी गेट में जो होते हैं कि पीएसयू फिक्स लेती ही है, जो ओएनजीसी है या हाँ। आईओसीएल है, ये सब लेती है, बाकी गेट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस वालों को। तो वैसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ है, जैसे वो निकालती है रेलवे में, क्रीस है, वो निकालती है, वो भी कभी कभी निकालती है। आप और तो सर बाकी, थे ना उसमें, हाँ, आप तो थे ना इसी में। हाँ, मेरा इसमें जॉब हुआ था क्रीस वाले में। सो इसमें 2022 में वैकेंसी आई थी, मैंने अप्लाई किया था गेट 2022 के रैंक पे। तो इसमें था, मुझे हुआ था इसमें, इसका 7th पे कमीशन पे 10th लेवल जॉब था, गवर्नमेंट जैसा ही था। तो उसमें टोटल है ना अराउंड 80-85,000 पर मंथ मिलते हैं सैलरी, अराउंड 85,000 रुपये था वो पर ये मंथ। लेवल 10 का जॉब था। हाँ, ये लेवल 10 का था, 7th पे कमीशन, लेवल 10 का जॉब था। तो इस तरह से, तो ये अच्छा, ये भी था। तो पीएसयूज में ये और ऑफर अभी का करते आपका हैं। जॉब भी तो लेवल 10 ही होगा ना। अभी 11 पे है, आगे। तो अच्छा, यही सब था सर। और सर एक चीज और पूछना था, जैसे सर अभी मैंने सर चालू तो नहीं किया, अभी चालू करना चाह रहा था, तो अभी बहुत लेट तो नहीं हुआ है नहीं, हमारा? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही, अभी गेट का ही बैच चल रहा था, जो आप देख रहे थे, अभी ज्वाइन किए थे। तो अभी गेट का ही बेसिक प्रॉपर्टी हम्म। स्टार्ट किया हुआ है, अभी 4-5 क्लास हुआ है। तो लेट तो नहीं हुआ, हम्म। अब शुरू करेंगे तो ये देखो, एटलीस्ट गेट स्टैट्स का प्रिपरेशन करोगे, बाद में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ये ऐसा कंटेंट है, अगर आप डाटा एनालिसिस का जॉब करें, डाटा एनालिस्ट का या डाटा साइंटिस्ट का, तो वहाँ भी आपको स्टैट्स सीखना ही हम्म। पड़ेगा बाद में। स्टैट्स हाँ सीखना सर। पड़ता है, उसका फिर एप्लीकेशन, डे तो ये सब। स्टैट मस्ट है। हाँ, तो जो भी, सर ये बैच 00 और 01 जो स्टार्ट हुआ था गेट का, हाँ, हाँ, नहीं, वो गेट वो हम ही कॉमन लोग था। में मर्ज हो गया क्या। हाँ, 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 वो 0001 था। बैच 00 में मैंने एनसीईआरटी पढ़ाए थे क्लास 12th के, 11th 12th के, जस्ट बेसिक हम्म, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और तो बैच वो सब जीरो, स्टूडेंट हम लोग में है हाँ, अभी। हाँ, हाँ, वो जैम गेट का कंबाइंड बैच था वो। उसके बाद अलग हो गया, एक अच्छा। एकलव्य जैम का हो गया, और ये गेट का हो गया, ये और अर्जुना। बैच बैच 01 कौन था। यही था, यही लोग थे एक्चुअली। बैच अलग नहीं होता, क्या है, मैं ज़्यादा वीडियो एक बैच में ना हो जाए, इसलिए मैं बैच को सेगमेंट में रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे बैच जीरो ओ जीरो अच्छा, में, बैच 00 में जो स्टूडेंट थे वही 01 में भी थे। हाँ, वही 01 में ही थे, और वही उसी 01 वाले अब 2 पार्ट में बँट गए। जो जैम वाले वो जैम की तैयारी कर हम्म, रहे हैं, गेट वाले गेट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो गया।
तो सर अगर आप ये जैम और गेट का एक साथ बैच बनाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। नहीं नहीं, तो पिछले साल ऐसा था, लेकिन जैम गेट का पिछले साल मैंने एक साथ में पढ़ाए थे, लेकिन जैम गेट के सिलेबस में डिफरेंस है, लेवल में डिफरेंस है। थ्योरेटिकली गेट का सिलेबस ज़्यादा वास्ट है जैम के सिलेबस से। जैम का सिलेबस ईजी है, गेट का सिलेबस डिफिकल्ट है। जैम के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आते हैं, गेट में क्वेश्चन तरफ जैम के लेवल से ईजी ही आता है जनरली, ये है। तो सर गेट अच्छा जैम। सर, आपकी क्लासेस कैसे रहती हैं, मतलब दिन में जैसे वीकली कैसे रहती हैं सर, क्योंकि कॉलेज की भी क्लासेस रहती हैं तो कैसे मैनेज नहीं नहीं, होगा। मैं भी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं भी 9 टू जनवरी 6 में कॉलेज जाता हूँ। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ यहाँ पे रांची में ही। तो मैं खुद 9 टू 6 जॉब करता हूँ, मेरा 6 से 12 रात को क्लास लेता हूँ मैं। तो अभी 6 से 8 डाउट क्लास जनरली चल रहा है अभी। 8 से 9:30, ये हाँ। 6:30 से 8 चलता है हालांकि। 6:30 से 8 डाउट क्लास चलता अच्छा। है। 8 से 9 में जैम, 8 से 9:30 जैम का बैच है। 9:30 से 11 गेट का बैच है। और फिर 11 से 12 डाउट क्लास, अभी डाउट क्लास का टाइम है एक्चुअली, ये है। सर वो शिवा बोल अच्छा। रहे थे कि समर वेकेशन में सर एक्स्ट्रा क्लास लेके जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हाँ, हैं, वो भी हो सकता है ऐसा है अभी, क्या? हाँ, समर में खाली रहूँगा। समर में हमारा कॉलेज का छुट्टी रहेगा, तो ये भी हम्म। हो सकता है। तो तो सर बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, हाँ। और सर सर आप मैं तो जैसे समर आईआईटी। इंटर्नशिप में सर सोच रहा था इसी से रिलेटेड किसी जगह इंटर्नशिप करूं, तो ये कहीं ना कहीं तो बेनिफिट तो करेगा ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। सो ये है। सर आपका तो आईआईटी मुंबई में पाइथन वगैरह पढ़े होंगे, जी जी और जी। तो थोड़ा बहुत अगर पाइथन भी पढ़ा देंगे साथ ही साथ, तो जो पाइथन का बच्चा देखो डीए यूट्यूब से पे देना। ऑलरेडी है, हमारा प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स हैं। अच्छा। मैं इससे पहले वहाँ हम्म। प्रोफेसर था सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में। तो वहाँ मैंने पाइथन ही पढ़ाए हम्म। थे बीटेक थर्ड ईयर वाले बच्चों को। तो अच्छा। उसका भी रिकॉर्डेड लेक्चर है वहाँ पे। हालांकि और अभी कुछ दिन पहले निखिल सर क्लास ले रहे थे, तो वो भी चल रहा है। तो पाइथन का क्लास अभी स्टार्ट करूँगा, फ्री लेक्चर्स, या थोड़े से 400-500 फीस रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये अगर रखूँगा अभी तो पाइथन की क्लास होगी। तो सागर, जो आपका डाउट था ये था, तो यही है डाउ मैं क्लास जो लेता हूँ शाम को 6 से 12 के बीच लेता हूँ। तो आप गेट का बैच ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 9:30 से 11 का बैच है, 11 से 12 डाउट क्लास है, और शाम को 6:30 से 8 का डाउट हम्म। क्लास होता है, ये है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, अभी अगर आप जे ठीक है हमारा सर फीस मैं। जस्ट 10,000 है, और उसमें आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अच्छा सर। हाँ ठीक है सर, मैं फिर देखता हूँ, थोड़ा हाँ। घर पे भी बात कर लूँ, जैसा होगा जी जी वैसा जी। करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसे कभी भी आप ऐसे गाइडेंस के लिए कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये है। ठीक है, ठीक है चलिए, सर, थैंक थैंक यू। यू सर। हाँ, थैंक यू।